भाई आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। इसलिए सब आप लोग एकजुट रहिए, एकता रहिए, और एकता जब रहिएगा, एकता ही से पहले समाजवादी नेता और मेरे आदर्श स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद यादव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे उनके सुपुत्र आदरणीय राजू प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय संतोष यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं धरनाई पंचायत के माननीय सरपंच आदरणीय सियासरन यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व मुखिया आदरणीय अर्जुन यादव जी, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं भाई अरुण यादव जी, मन्नी यादव जी, पंचायत समिति सदस्य मुन्ना जी, और वार्ड सदस्य पति जितेंद्र जी, कमल किशोर यादव जी, इन्हें धर्मेंद्र यादव जी, और भाई नगर के राष्ट्रीय जनता दल के नगर के प्रधान महासचिव भाई शिवू यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी और भाई मीडिया के साथी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावक, नौजवान साथियों एवं दोस्तों। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद जी के व्यवहार और विचारधारा पर लोगों ने चर्चा करने का काम किए। साथियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, लेकिन जब हम इनके भावपूर्ण श्रद्धा सभा में जब आए हैं तो निश्चित तौर पर हम कुछ संक्षेप रूप में इनका जो विचारधारा रहा है और इनका जो सिद्धांत रहा है, हम उन पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। साथियों, मुझे याद है जब जहानाबाद जब जिला 1986 में बना और 1987 में इसी जगह उमता रोड पर पीएन बैंक का सिलसिला चल रहा था कि इस जगह पर पीएनबी का ब्रांच खुलेगा। उसी दरमियान में जनेश्वर बाबू से मुझे मखदूमपुर में भेंट हुई, और साथियों अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने बताए कि 1986 और 87 में क्या पूरे मखदूमपुर प्रखंड में जो स्थिति थी, अभी सरपंच साहब ने बता रहे थे कि इन्हें स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद यादव और उन्हें जैसे पूर्वी क्षेत्र से आपका अलवेला प्रसाद यादव जी, ये दोनों का बड़ा सहयोगी टीम था, सहयोगी समर्थन था। जब 1987 से जब हम भी डेगा डेगी ब्लॉक में करना शुरू किए, तो उस समय में अलवेला जी से भी मुझे मुलाकात हुई थी, और जनेश्वर बाबू तो हमारे ही भाई क्षेत्र पड़ोसी कहिए, जो कहिए, हम उनसे पूर्व से भी परिचित थे। 1984 में मैट्रिक पास करने के बाद 1986 में जब जहानाबाद जिला बना और 1987 में हमारे के यहाँ 40 यूनिट इंदिरा आवास का सैंक्शन हुआ था। उस समय से हम ब्लॉक में आना जाना शुरू किए। तो सच्चाई बात है कि उस समय में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज के लोग ब्लॉक या थाना में नहीं जाया करता था। उदाहरण स्वरूप में आपका स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद जी अलवेला जी
और एक तो एगो पुराने हमारे साथी जैसे आपका नवादा के जैसे कि गिरजा यादव जी, ये 3 4 5 व्यक्ति ब्लॉक में आया जाया करते थे। और उस समय में मैट्रिक पास करने के बाद जब हम, चूंकि हमारे गांव में जब इंदिरा आवास सैंक्शन हुआ तो निश्चित तौर पर हमको आना जाना ब्लॉक में समझ में गया। उसी जगह से हमको राजनीतिक जो मोड़ है, पढ़ाई से अलग हटके हमारा मोड़ राजनीतिक की ओर आ गया। उस समय में जनेश्वर प्रसाद जी का इनका जो ढाल और चाल और जो बोल वचन था, दिल से बहुत मजबूत व्यक्ति थे, ये किसी से डरते थे नहीं। अगर 10 व्यक्ति अगर उन लोग बैठा हुआ है, अब उस जगह पर अगर जनेश्वर बाबू हैं और जड़ी सा कोई अगर टोन और जड़ी सा छोड़ दिया तो उस पर जनेश्वर बाबू कितना हिट माने अंदर से माने गुस्सा कहिए, साहस कहिए, कड़ा लैंग्वेज में जवाब दिया करते थे। वो सब हमारे देखा हुआ हम समय बता रहे हैं। 1987 में जब यहाँ पीएनबी बैंक का ब्रांच का खुलने का जब शिलान्यास हुआ था, पहले आपका मकरपुर से सारा संचालन हो रहा था। उस समय में जब कलेक्टर यहाँ आए इस जगह पर स्थल देखने के लिए, तो उस जगह पर जनेश्वर बाबू उपस्थित थे और उन्होंने कहे कि इसी सामुदायिक भवन में, इसी पंचायत भवन में बैंक को खोलिए। वो आया था आरएम ऑफिस से पदाधिकारी आया था, हमारे सामने की बात है। उन्होंने कड़क के कहा, कुछ लोग ने अलग जगह ले जाना चाह रहा था, लेकिन जनेश्वर बाबू ने एकदम कड़क के बोले कि चाहे जो भी हो, इस जगह पर ब्रांच इसी जगह सामुदायिक भवन में खुलना चाहिए। और उसी जगह भी ब्रांच, उसी सामुदायिक भवन में आपका पीएनबी बैंक का ब्रांच भी खुला। आप लोग के सामने उदाहरण है, मैं बता रहा हूं 1987 की कहानी। उसके बाद इन्होंने जो काम किए क्षेत्र में, अगर हम उसको अगर गिनती करें तो बहुत कम है, कम पड़ेगा। इसलिए साथियों, लोग कहा करता है कि नहीं कुछ लेके आया है, नहीं कुछ लेके जाओगे, धन और धरती यहीं रह जाएगा, केवल जस और अपजस जाएगा। आज हम जिनके याद में, हम जनेश्वर बाबू के पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज जो है जनेश्वर बाबू इस दुनिया से छोड़कर चले गए, लेकिन उनका किया हुआ कार्य को हम लोग गुणगान गा रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किए उस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हम इतना जरूर राजदो बाबू को भी, पूरे परिवार को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि कम से कम साल में एक बार आप अपने सब परिवार भाई मिलकर इनका कम से कम आप लोग याद करते हैं और लोगों को बुलाने का काम करते हैं। आप लोग सभी परिवार बधाई के पात्र हैं। इसलिए साथियों, हम जनेश्वर बाबू को अगर चर्चा, उनका जो व्यवहार और चरित्र रहा है, हम उनसे बड़ी नजदीकी लगाव मेरा रहा। 1987 से जनेश्वर बाबू से हमको बहुत नजदीकी संबंध रहा, एकदम घरेलू संबंध रहा। अगर उस समय में हम जाते थे ब्लॉक में तो जरा मना अगर पैसा कुछ कम भी गया तो हम मुखिया जी के बोलते थे, ये मुखिया जी देखिए ना, हमारा पास में पैसा ना हवा, तो अपना पॉकेट से निकाल के 1987 के बाद 88 के बाद मैं बता रहा हूं 100-200 रुपया हमको दे देते थे। जोरिए कितना बड़ा दयालु, कितना हमरे प्रति उनका सहानुभूति रहता था। जब 1987 के बाद 89-90 में हमेशा इनका, जब भी मुखिया जी यहाँ रहते थे गांव पर, उतने घर टेलीफोन की सुविधा नहीं था कि हम टेलीफोन से लोगों के बुला लें। कोई आदमी के भेज देते कि जरा सुधार के बुला के जरा कह दी है तो जरा मिल ले, हम आते थे। और उस समय में मुखिया जी हमको बहुत सहयोग किए। उतना ही नहीं, जब उनसे मेरा संबंध और उनका जब आशीर्वाद मुझे मिला तो 2001 में पंचायती राज का चुनाव हो रहा था। जब हमारा चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने हमको सहयोग किए, हम आके पहले आशीर्वाद हम जनेश्वर बाबू से लिए, कहें कि चचा अब हमको आशीर्वाद दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। एकदम दिल से आशीर्वाद दिए और पूरे फूल अवधि जब चुनाव प्रचार का समय तक मुझे अपने गाड़ी में, हम अपने गाड़ी में उनको बिठा के
पूरे 8 पंचायत में हमारे साथ घूम घूम कर एक एक व्यक्ति से मिलकर अपना लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किए, बताने का काम किए। आज जो है उनके सहयोग और आशीर्वाद मिला कि हम 2001 में जिला परिषद के भी सदस्य रहे। उसके बाद मुखिया जी से हमारा दोस्ती और बढ़ते बढ़ते गहराई बनते गया। आप याद कीजिए 2004 की कहानी बताते हैं। इस जगह उपस्थित है राघव बाबू, ये अपने विभाग से कोई कारण से ही सस्पेंड हो गए थे। संजोग से हम पटना में मिल गए, प्रणाम पाती किए, गाड़ी में अपन गाड़ी में हमको बिठा लिए, चलिए चल गए आपका डीआईजी ऑफिस में। डीआईजी ऑफिस में हम लोग ऊपर बाहर में कुर्सी पर बैठे और उस समय में आपका सांसद, आपका गणेश बाबू सांसद थे। उनके इंतजार में 1 घंटा लेट गणेश बाबू किए। अब मुखिया जी इतना गर्म होकर फायर गणेश बाबू पर कि कोई कहने जोग नहीं। जैसे ही गणेश बाबू वो अपने गाड़ी से उतर के ऊपर जब मुखिया जी के पास आए तो गणेश बाबू प्रणाम किए, गणेश बाबू प्रणाम किए मुखिया जी के, कहे कि मुखिया जी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपका समय दिए थे इतना बजे, लेकिन कुछ कारण से हमको लेट हो गया है, इसलिए पहले हमको क्षमा कर दीजिए। तब मुखिया जी ने क्षमा किए। उसके बाद में तुरंत आपका ये आईजी ना डीजीपी से मिलना था। हम डीजीपी के ऑफिस में हम और मुखिया जी और एमपी साहब तीनों गए और विस्तार से मुखिया जी अपने बात को आपका डीजीपी के सामने रखे और उसके बाद जो है इनका काम जो है तुरंत डीजीपी ने तुरंत संशोधन किया और इनका जो है कि ज्वाइनिंग हुआ था। हम गलत बोल रहे हैं राघव भैया? हमारे सामने वो व्यक्ति थे, वो किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। हमेशा जैसे कि कहीं पर अगर कुछ रहता था तो लड़ाई लड़ लेते थे। अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि 1990 के दशक में जब जनेश्वर बाबू जैसा आदमी, साहस व्यक्ति, साहसी, किसी से डर न किसी से भय, एकदम स्वतंत्र पूर्व अपने बात को रखते थे। आप उस समय में 1990 के दशक के पहले जो इस क्षेत्र के जो स्थिति थी, मुन्ना बाबू आप अवगत नहीं है, राजदो बाबू अवगत हैं, हमारे सरपंच साहब अवगत हैं, उन्हें कमल जी हैं, वो सब जो है सब लोग देखे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति था। कि जो आदमी, हम विषय में अंदर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मने मने बात को समझिए कि यहाँ पर क्या स्थिति था। लोग डरते थे। आज और डरने के बाद 1990 में अभी चर्चा लोग कर रहे थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो लोगों के बीच में अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जो साहस देने का काम किए, पूरे बिहार में जगाने के काम किए। गरीब गुरबे कमजोर वर्ग के लोग जो मानसिक रूप से जो गुलाम था, वो नहीं बोल पाता था, वो लालू यादव का देन है कि मानसिक रूप से आजादी अगर दिलाने का काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किए। उसी तरह से इस क्षेत्र में अगर सचमुच में सही अगर गरीब गुरबों के अगर सही हक और अधिकार की अगर लड़ाई लड़ने का काम इस जगह क्षेत्र में किए तो आदरणीय आपका स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद यादव जी ने किए। आज जो है इसी तरह से यहाँ पर ही होता था, लड़ाई झगड़ा की अगर नौबत होती थी तो जनेश्वर बाबू के सामने लोग आता था, आई हकड़ के जैसे कि एकदम मस्ताना जैसा जाके और लोगों के भीड़ में जो भीड़ को जो कहा जाता है कि भीड़ को जवाब देने अगर लायक होते थे तो जनेश्वर बाबू दिया करते थे। इसलिए हम उनको अगर गुणगान करें और उनका जो किया हुआ कार्य पर अभी पूर्व के वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बात उनके जीवन काल पर प्रकाश डालने का काम किए हैं। साथियों, आज जो है इसी तरह से वैसा व्यक्ति साहस देने वाले और साहसी व्यक्ति नहीं है। आज जो अभी कुछ वक्ता ने बोल रहे थे या तो लोग डरते हैं, आज डरते हैं, मीटिंग है, सीटिंग है, किसी के पंचायती में भी अगर कोई जनप्रतिनिधि, हम पंचायती में जाते हैं, पंचायत समिति भी जाते हैं, मुखिया जी भी जाते हैं, हम मुख्य रूप से उनके तो नायक जैसे हमारे सरपंच साहब हैं कि पंचायती में क्या झेलना पड़ता है। तो उस तरह के जनेश्वर बाबू पंचायती में भी हकार के हमेशा
लोगों का सहयोग करने का काम किए। इसलिए साथियों, हम जनेश्वर बाबू का अगर हम प्रशंसा करें तो कम पड़ेगा। इसलिए साथियों, अभी जो है जनेश्वर बाबू के जो सुपुत्र हैं, हम इनका बधाई देते हैं कि कम से कम साल में एक बार हम लोग जैसा व्यक्ति को बुलाकर उनके याद को, उनके किए हुए कार्य को हम लोग को उनके गुणगान करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, इसलिए बधाई देते हैं। इसलिए साथियों, अभी चूंकि तो राजनीतिक मंच नहीं है कि हम राजनीतिक की बात को हम रख सकते हैं, लेकिन हम संक्षिप्त रूप में एक बात हम रखना चाहेंगे कि बहुत बड़ा एक दंगल आपका 2025 में होने वाला है। तो दंगले से बड़ी आएंगे और बड़ी तरह के होगा, और उसी में जो है 2025 में हम लोग का जो है निर्णायक है, हम लोग के आपस में एकजुट रहना है, एक सहमति के साथ रहिए। और आने वाला जो दिन है 2025, जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। इसलिए सब आप लोग एकजुट रहिए, एकता रहिए, और एकता जब रहिएगा, एकता ही बल है। आपस में टूटने से, तोड़ने से, जोड़ने से नहीं, आपस में एकजुटता रहिए। अब आने वाला दिन है, उसका मुकाबला भी करने की जरूरत है। बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा युद्ध है, लड़ाई है, उसको भी हम लोग को देखना है। क्योंकि हम इसलिए कि हम जनेश्वर बाबू के याद में भी हम इस बात को रखे हैं, इसलिए कि जनेश्वर बाबू सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ आदमी थे। वही नहीं थे एक साधारण सा किसान और साधारण सा व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखे हैं और हमेशा ये मुखिया भी रहे, लोगों के बहुत सा लोग के मदद भी किए, बनाने के भी काम किए। हम आप लोग के बीच में उदाहरण है कि आज उनका आशीर्वाद मिला 2001 में कि हम जिला परिषद के भी सदस्य हुए। इसलिए जनेश्वर बाबू एक राजनीतिज्ञ आदमी थे, राजनीति में बड़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया करते थे। इस जगह इलाका में अगर किसी तरह से होता था, राजनीतिक बात होती थी, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। इसीलिए इसी चंद हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि इसीलिए कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए हम इसी चंद शब्दों के साथ पुनः स्वर्गीय जनेश्वर बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।